बेटा इस वीडियो में जो भी 2025 से 26 का मिड टर्म का हमारा प्रैक्टिस पेपर आ रखा है उसका एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक एक पार्ट में हम एक एक सेक्शन को खत्म करते चलेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यू वाले पार्ट पे आते हैं। ठीक है, कहता है इनमें से कौन सा इर्रेशनल है। बेटा देखो, इर्रेशनल ऐसा होता है, अगर आपको याद हो तो इर्रेशनल ऐसा होता है जो रिपीट भी ना हो, या तो रूट का नंबर दिख रहा हो तो बोल दो, या फिर इसके अलावा ऐसा कोई नंबर जो रिपीट भी ना हो रहा हो और खत्म भी ना हो रहा हो पॉइंट में। भाई ये तो खत्म हो रहा है पॉइंट के बाद, तो ये तो नहीं है, ये तो है। और इसके बाद देखो ये बार लगा हुआ है, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, तो जायज बात है, हमारा ऑप्शन डी इर्रेशनल है। खत्म। कहता है रूट टू, इसकी पोलिनोमियल डिग्री बताओ। तो बेटा याद है, मैंने समझाया था, रूट टू के पास कोई एक्स ही नहीं। ठीक है ना, रूट टू इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। तो रूट टू जो है वो ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी होंगी। तो भैया इसके साथ कोई पोलिनोमियल ही नहीं है। अगर मान लो इसके साथ कोई पोलिनोमियल होगा तो वो ऐसे होगा 0x करके, ताकि वो 0x या 0 हो जाए, खत्म हो जाए। तो 0x होगा और फिर उसके साथ जो पावर होगी उसकी, वो जायज बात है जीरो, वो उसके उसकी पावर जो होगी वो 0 होगी। ठीक है ना, या 1 मान लो, 2 मान लो, तो 0 ही होगी, जायज बात है। तो इसका मतलब जब भी आप इस चीज को समझो, जब भी आप कोई भी नंबर देखते हो जहां पर कोई वेरिएबल ही ना हो और उसकी फिर डिग्री मांगे, तो बेटा 0 डिग्री होती है। ठीक है, चलो। कहता है एब्सिसा, एब्सिसा मतलब x और ऑर्डिनेट मतलब y। कहता है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा। तो बेटा कितना मजेदार क्वेश्चन आ गया। तो हम तो कितने खतरनाक लेवल के पढ़े, क्या 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 क्वेश्चन आ रहा है भैया। सेकंड में हमें पता है y हमारा पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, और x हमारा नेगेटिव है, यानी कि माइनस और प्लस। तो बेटा माइनस प्लस है ऑप्शन सी। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट कहता है रैशनलाइज करने के बाद क्या होगा। तो बेटा कुछ मत करो, ऊपर तो 2 मिनट छोड़ दो, वैसे वैसे तो 7 है, उसको रखना ध्यान से। नीचे का ना दोनों का स्क्वायर कर दो, इसका भी और इसका भी। तो आपको पता है 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, लेकिन रूट 3 का होगा 3, है ना। 3 है और रूट 3 है, इन दोनों का जब स्क्वायर करोगे आप तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर से रूट करके 3 बचेगा। भैया ये तो 9 3 27 बनेगा, लेकिन माइनस में 2 रूट 2 का, 2 का क्या होगा 4, और रूट 2 का होगा 2, 4 दूनी 8, 17 में से 18 गया 19 बचेगा। यानी कि नीचे अपना बचेगा 19 और ऊपर वही सेम नंबर बचेगा। और भैया ये तो बहुत सिंप्लीफाई हो रहा है आराम से। और उसने पूछा ही क्या है, कह रहे डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा। ओहो, बताओ, जो हम सोल्व कर रहे हैं वही मांग रहा है। तो नीचे तो हमें पता चल गया 19 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो नीचे जब भी समझ में आए ना बेटा, जो भी हो, नीचे तो भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, और यही नंबर हम बनाते हैं, है ना। याद नहीं है तो देखो थोड़ा सा समझा देता हूँ। आप क्या करते हो, 7 लिखते हो, 3√3 लिखते हो, माइनस 2√2 लिखते हो। उसके बाद यहाँ क्या करते हो, 3√3 प्लस 2√2, यही तो करते हो। क्या करते हैं यहाँ पे, 3√3 प्लस 2√2, और नीचे a माइनस बी प्लस बी, तो फिर क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, यही तो करते हो। और यही तो करके बताया मैंने अभी, कर लेना दोबारा। जीरो पॉलिनोमियल, बेटा जीरो पॉलिनोमियल जो है, ठीक है ना, उसकी डिग्री क्या होगी। देखो ध्यान रखना, सवाल अच्छा है भाई ये। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कंफ्यूज ना करे एग्जाम में, तो देखना। कहता है जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, देखो पहली बात ना, इसका आंसर मैं बता देता हूँ डायरेक्ट। इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। और ऐसा क्यों, समझना है इस चीज को। देखो जीरो पोलिनोमियल मतलब जीरो, ये रहा जीरो पोलिनोमियल। अब इसके साथ आप वेरिएबल लगा के एक्स की पावर 1 लिख लो, या एक्स की पावर 2 लिख लो, या एक्स की पावर 3 लिख लो, या एक्स की पावर 4 लिख लो, या एक्स की पावर 5 लिख लो, कुछ भी लिख लो भाई, कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से तो डिग्री कुछ भी हो सकती है। तो हम नॉट डिफाइंड लिख देंगे, हमें नहीं पता, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं। चले आगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मिड वैल्यू 10 है, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा क्लास इंटरवल टाइप, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और उनकी बीच की वैल्यू जो है ना वो 10 है। कह रहा है लेकिन विड्थ जो है ना वो 6 है, मतलब इनके बीच में जो फर्क है वो 6 का है। तो कह रहा है कि लोअर लिमिट क्या होगी। अब समझो बेटा, 6 का फर्क है, मतलब 3 फर्क इधर 3 फर्क इधर, इस तरफ 3 ज्यादा 13, इस तरफ 3 कम 7, खत्म आंसर। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। आपको कहता है पीओ क्यू लाइन है तो एक्स की वैल्यू निकालो। अब देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा, तो 7वीं 8वीं की मेंटल मैथ्स में कर लेते हैं। 40 डिग्री है, हाथ हाथ समझना, 4x है 3x है। आपको पता है इस पूरे को जोड़ेंगे 180 बनेगा, 4 और 3 7x जमा जमा 40 डिग्री बराबर में 180। आपको पता है 40 उधर जाएगा, 140 माइनस 40 बराबर यहाँ 7x, 7x बराबर में 140 होगा बेटा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 140 बटे में 7, एक नंबर पे 2 नंबर पे, आंसर इज 20। तो बोला 20, x की वैल्यू क्या होगी 20, खत्म। चले बेटा आगे। क्लास मार्क पूछा है बेटा।
क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू ही होती है, अभी स्टेटिस्टिक्स में कराया है। तो मिड वैल्यू कैसे निकलती है, लोअर लिमिट और उसमें अपर लिमिट जोड़ दो, नहीं तो बेटा डायरेक्ट सोच लो 130 20 150 कितने का फर्क है, कितने का फर्क है, 20 का फर्क है। तो 20 के फर्क 10 इस तरफ फर्क होगा, 10 इस तरफ फर्क होगा, इस तरफ ज्यादा होगा तो 10 जोड़ के 140 हो जाएगा। ऐसे ही सोच लो, नहीं तो बेटा मैंने आपको बताया क्या करो, सॉल्व कर लो, है ना। आ जाओ सॉल्व कर लेते, क्या बड़ी दिक्कत है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। 150 और डिवाइड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 280, 280 बटे में 2, आंसर इज 140 बेटा। ठीक है, चलें आगे। पोलिनोमियल की वैल्यू बताओ सॉल्व करके क्या आएगा जब x की वैल्यू -1 है। देखो कितना आसान आसान लेवल के क्वेश्चन नहीं आ रहे, टारगेट बनाना भाई, समझ रहे हो, 80 में से 79 80 का टारगेट बनाना है, कुछ भी नहीं है इसका लेवल। सारी चीज ऐसी, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जो आप कहोगे भैया इस टाइप का तो डिस्कस नहीं हो रखा, जो डिस्कस नहीं हो रखा होगा वो करा देंगे, है ना। चलो आप, है ना। पोलिनोमियल x की जगह क्या लिखो, -1। अब आप देखो आसान नहीं लग रहा कितना, तो बेटा अच्छे के लिए तैयारी करके जाओगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मजा दे देंगे, है ना। 5 को -1 से सॉल्व करोगे, -5 माइनस में 4, -1 आपको पता है नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, +3। ये अपना है -5, 4 1 जा -4 ऐसे हो जाएगा, +3, -5 -4 -9 जमा में 3, आंसर इज -6, क्योंकि 9 में से 3 जाएगा 6, बड़ा नंबर 9, नेगेटिव साइन। बेसिक सी बातें हैं बेटा। चलो, कहता है ट्राइंगल्स ये हैं तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा, भाई ट्राइंगल ये है, तो ट्राइंगल क्या है, रेशो में 5 है, 3 है, 7 है बेटा। इसको 5x मान लो, इसको 3x मान लो, इसको 7x मान लो। 5 3 8, 8 और 7 टोटल जोड़ोगे 15x है तीनों एंगलों को, और आपको पता है ट्राइंगल में तीनों एंगलों को जोड़ के 180 बनता है, याद है कि ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x इज इक्वल टू 180, 15 एक नंबर पे, 150 10 नंबर पे जाता है, 12 नंबर पे x की वैल्यू 12 आ गई। अब 5 इंटू 12 ये 60, 3 इंटू 12 ये 36, 7 इंटू 12, 7 इंटू 12 बेटा 84। तीनों एंगल 90 से छोटे पड़ रहे हैं, तो क्या हम इसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। राइट एंगल ट्राइंगल नहीं कहेंगे, आइसोसेलेस नहीं कहेंगे क्योंकि दो बराबर नहीं है। ऑब्ट्यूज जब कहेंगे जब एक एंगल 90 से बड़ा हो, तो बेटा ऑप्शन ए, तीनों ही एक्यूट एंगल है। चले आगे। लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होता था, याद है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और बेटा यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों, समझो, क्योंकि अगर a और b, अभी कराया मैंने आपको लीनियर इक्वेशन, अगर एक भी वैल्यू 0 हो गई तो फिर ये तो सिर्फ a की वेरिएबल रह जाएगा ना, और हम पढ़ रहे हैं 2 वेरिएबल। अगर y की वैल्यू 0 हो गई तो सिर्फ a x रह जाएगा। तो दो वेरिएबल दोनों ही a और b 0 नहीं हो सकते, क्योंकि उससे x और y 0 हो जाएंगे। तो a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए। बेटा ये एनसीईआरटी आ गई, देखो मैं बोला था ना इस टाइप के क्वेश्चन पहले आते थे बड़े नंबर में, याद होगा। अगर आप चाहो तो मेरी वो रिकॉर्डिंग सुनना, उस चैप्टर में मैंने एग्जैक्ट यही बात कही थी जब मैं आपको पढ़ा रहा था, और बहुत बच्चों को याद रही होगी मेरी बात कि बेटा ये पेपर का क्वेश्चन आता था, बहुत बार आता। अभी तो वैसे ही प्रैक्टिस पेपर है, और ये पिछले 1-2 साल पहले भी आया हुआ है, हर बार आ जाता है ये। पर इसका ना लेवल देखो कहाँ गया कि अब ये एमसीक्यू में देने लग गए हैं, पहले ये 3-3 नंबरों में आ जाता था। चलो आप, अब आपको याद भी होगा बहुत से लोगों को तो आंसर क्या मांगा उसने, पर जरूरी नहीं रट्टा मार के बैठ जाओ, PQR यही मांगा बेटा इसने। तो देखो थोड़ा सा मैंने आपको याद है लाइन बताई थी अगर आपको, कि ये लाइन पैरेलल बना लो, ये लाइन पैरेलल बना लो, और यहाँ पे अज्यूम कर लो ये लाइन पैरेलल, और तीनों एक दूसरे को पैरेलल कर लो। तो अगर ये 110 है तो ये अज्यूम करो कि ये भी 110 होगा, और एंगल याद है सेम साइड पे ये 130 होगा, तो ये वाला 50 होगा क्योंकि दोनों को जोड़ के 180 आता था। फिर ये पूरा 110 होता था, ये 50 होता था, तो ये माइनस करके 60 आता था। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, इस पे क्या मेहनत कराऊंगा, रट्टा मार लो इस आंसर को, 60। ठीक है, अगर आ जाए तो फिर एमसीक्यू में आपके कहता है y कोऑर्डिनेट इज ऑफ अ पॉइंट इज 0, मतलब y की वैल्यू 0 है। तो y की वैल्यू 0 है तो कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। याद है कि नहीं बबुआ, आए चलिए आ जाओ। कहता है px अगर x प्लस 3 के बराबर है, तो कहता है px जमा तो p माइनस एक्स निकालो। भाई x की जगह माइनस एक्स लिख दो, यहाँ ये जो है ना px, इसी को उतारो दोबारा। px क्या है, x प्लस 3 है, तो p माइनस एक्स क्या होगा, मतलब x की जगह क्या लिख दो, माइनस एक्स जमा 3, है ना। तो दोनों आ गए। अब कह रहे हैं इन दोनों को जोड़ के दिखाओ, तो इन दोनों को जोड़ के दिखाओ, है ना, px और p माइनस एक्स को। इसको जोड़ोगे x प्लस 3 और उसमें क्या जोड़ोगे, माइनस एक्स प्लस 3, तो आपको पता है x से x कट जाएगा, 3 और 3 6 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे दिख जाता। ठीक है, चले आगे। कहता है दोनों इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन
of two parallel line are in a ratio. Interior angle है same sides of a transversal line, of a transversal intersecting two parallel lines are in the ratio. Okay, याद है इंटीरियर एंगल, अगर आप इंटीरियर एंगल की बात करोगे तो ये इंटीरियर, ये इंटीरियर, ये इंटीरियर, ये इंटीरियर, इंटीरियर सेम साइड पे या तो ये दोनों होंगे या फिर ये दोनों होंगे, तो कोई एक मानना पड़ेगा भाई, कोई एक मान लेते हैं, आ जाओ ये मान लेते हैं। कह रहा है ये जो इंटीरियर ना दोनों, कह रहा है 2 और 3 की रेशो में है, इसका मतलब एक 2x है और एक 3x, और आपको पता है एंगल ऑन सेम साइड दोनों को जोड़ते हैं 180 के बराबर आता है, 2x और 3x 5x 180 के बराबर, x इज इक्वल टू 180 बटे में 5, x की वैल्यू कितनी बबुआ 36, तो एक माने थे आप 2x और दूसरा माने थे 3x, तो 2x मतलब 72 और 3x मतलब 108, तो उसने बोला है ग्रेटर एंगल क्या होगा 108। चलो आगे चलें बेटा। लीनियर इक्वेशन ये जो है 3x माइनस वाई बराबर x माइनस 1, बेटा इधर देखो समझो, कभी कभी क्या होता है x x कट जाते हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल रह जाता है, तो अभी लीनियर इक्वेशन बोला हुआ है, तो पहले x को यहाँ ले आते हैं, क्या होगा 3x माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस वाई तो साइड में था ही, बराबर है माइनस एक्स, 3x में से x गया, 2x माइनस वाई बराबर माइनस 1। नॉर्मल इक्वेशन लग रही है कि नहीं लग रही, तो भैया इसके अनगिनत सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना, इसके अनगिनत सॉल्यूशन होंगे, यू मत सोचना x से x कट जाएगा, अनगिनत सॉल्यूशन बनेंगे इसके, ठीक है बेटा, अनगिनत सॉल्यूशन बनेंगे, ध्यान रखना ई बात को, ठीक है। क्योंकि लीनियर इक्वेशन के इन्फिनिटी तो होते हैं। एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एब्सिसा मतलब x की वैल्यू, x की वैल्यू x एक्सिस पे, भाई x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, x की तो कुछ भी हो सकती है, तो भैया एनी नंबर, ठीक है। चलो आओ आगे, बोलता है 2√3 जमा सिर्फ √3 का वैल्यू, तो भाई दोनों अंदर के नंबर सेम है, हाँ, यानी कि ये एक है, 2 बार √3 1 बार √3, तो 3 बार √3 और 3 बार √3 हमारा ऑप्शन सी, ठीक है बेटा। कहता है असर्शन रीजन बता दो, ओके आ जाओ। इस क्वेश्चन में कहता है 0.329 एक टर्मिनेटिंग है, हाँ भाई सही बात है, टर्मिनेट हो रहा है, पॉइंट के बाद नंबर जा ही नहीं रहे, तो टर्मिनेटिंग तो है, असर्शन तो सही है। रीजन क्या कह रहा है, रीजन क्या सही है, कहता है डेसिमल जहाँ पे डिजिट, जो सेट ऑफ डिजिट है वो रिपीटेड पीरियोडिकली हो तो उसे हम रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। तो एक ऐसा डेसिमल जो जिसका डिजिट जो होता है या फिर सेट ऑफ डिजिट होता है वो लगातार रिपीट हो तो वो रिपीटिंग डेसिमल कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, रिपीटिंग डेसिमल ही तो कहलाता है ना, समझ रहे हो। तो असर्शन तो ठीक है और रीजन भी ठीक है, लेकिन भाई ये तो रिपीटिंग वाले की बात कर रहा है ना, हमारा ये रिपीटिंग थोड़ी ना, हमारा तो मतलब हमारा तो नॉन रिपीटिंग है ना, ये रिपीट कहाँ हो रहा है, तो खत्म हो गया एक टाइम बाद। तो समझो दो चीज होती थी, देखो दो चीज होती थी, दोबारा समझो, एक होता था या तो टर्मिनेट हो जाए या टर्मिनेट ही ना हो, और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो कुछ होते थे रिपीट हो रहे होते थे, एक से कुछ हो रहे होते थे रिपीट हो रहे होते थे, और कुछ हो रहे होते थे रिपीट भी नहीं होते थे, ये इरेशनल कहलाते थे, जो फर्स्ट क्वेश्चन समझ लिए। अब ये हमारा टर्मिनेटिंग है, यही काम खत्म। लेकिन एक ऐसा डेसिमल जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट जिसमें डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है पीरियोडिकली, एक पर्टिकुलर टाइम बाद रिपीट, यानी कि रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्योंकि रेकरिंग डेसिमल है, पॉइंट के बाद बार बार चीजें सेम आ रही है रिपीटिंग है, बट वो टर्मिनेटिंग थोड़ी ना है। तो एसर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट रीजन इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा ना है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन हो तो सही हो। तो एसर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये ऑप्शन ए नहीं होने वाला, अपना ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना भैया। असर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। चले आगे, चलिए बेटवा क्वेश्चन नंबर 20 या देखते हैं। कहता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस है जो 3 और 2 से पास कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी पॉइंट उठा लो, कोई भी पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर पास कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन जो है तो 2 वेरिएबल में उसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, इसीलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, ठीक है बेटा। चलो तो इसके सेक्शन बी में फिर आगे की चीजें सॉल्व करेंगे, ठीक है।